बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले बैन को कट कर लिया है। आपने भी अपनी मतलूबा पैमाइश पे अपने बैन को पैटर्न की मदद से कट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और एक्स्ट्रा पीस आपने लेना है। ये हमारा थर्ड पीस है। उसके बाद आपने हमारी जो बैन का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से हमने इसकी करनी है लेआउट करने के बाद हमने अपने बैन का जो सेंटर है वो हमने आधा इंच एक सूत्र यानी 1.25 इंच हमारे बैन की विड्थ है। तो यहाँ पे हमने उसका हाफ़ निकाल लिया है और वो निकलता है तकरीबन आधा इंच एक सूत्र। तो आधा इंच एक सूत्र की विड्थ पे हमने इस तरह 3 जगहों पर निशान मार्क कर लिए हैं और हमारे बैन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने उन निशानात से मिलाते हुए अब यहाँ से हमने अपने बैन की लेआउट कर लेनी है मुकम्मल। तो ये किसी भी बैन का हाफ़ अगर आपने किसी भी डिज़ाइनिंग में निकालना है तो ये इसका हाफ़ निकालने के लिए बहुत आसान सा मेथड है और आप इसको फॉलो करके डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारी लेआउट मुकम्मल होने के बाद हमने अपने बैन की जो कटिंग है वो हमने कर लेनी है। ये हमारा स्मॉल छोटा जो हाफ़ बैन है वो कट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा बैन कट होने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर रख के देख लेते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, इसको साथ स्टिच करके अटैच करना है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक सूत्र सवा सूत्र के करीब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया करें, ताकि जब इस स्टिचिंग होगी तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, हमारा जो अगला स्टेप है, अब हमने हमारा जो बड़ा बैन है इसको हमने अपने ओरिजिनल कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। तो वाइट हमारा ओरिजिनल कपड़ा है। तो अब हम इसको पानी की मदद से, ये जस्ट पानी अप्लाई किया जा रहा है, इसके अंदर कोई केमिकल या कोई लिक्विड शामिल नहीं है। ये जस्ट इसलिए किया जा रहा है कि ताकि हमारी पेपर फ्यूज़ अच्छे तरीके से पेस्ट हो और भाप की हेल्प से पेस्ट हो। अब साइड से जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो हमने बिल्कुल पेपर फ्यूज़ के साथ से कट कर लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने करनी है पाइपिंग। छोटा जो हमारा मिनी बैन हमने कट किया है, इसको हमने अपने कंट्रास्ट पीस के साथ इस तरह पैच करना है, फ्यूज़ करना है। और इस तरह फ्यूज़ करने के बाद तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद आपने इसको बाकी पीस कट कर लेना है। इसी तरह अंदर की तरफ से भी आपने आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद इसको भी कट कर लेना है। इन जगहों पे छोटे छोटे कट्स लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं, एक तो हमारा ये बैन खूबसूरती के साथ अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा और दूसरा जब हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो हमें आसानी होगी। इस तरह आप अच्छे तरीके से अपने जो कपड़ा है इसको फैब्रिक को अपने पेपर फ्यूज़ के साथ इस तरह बिठा लें अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो शेप है बैन की वो प्रॉपर बहाल रहे। अब हमने फ्रंट पट्टी लेनी है। फ्रंट पट्टी हमने 15.5 इंच लेंथ में ली है। 1.25 इंच जैसा कि हमारा बैन है, इसी तरह 1.25 इंच विड्थ में हमने अपनी फ्रंट पट्टी ले ली है और आगे से हमने इसको तिरछा कट कर लेना है, ताकि हमारी जो शेप है पट्टी की वो आगे से टेपर हो जाए, तिरछी हो जाए, तिकोनी जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। तो अब इसी तरह हमने अपनी पट्टी का हाफ़ ले लेना है। ये भी इतनी ही लेंथ में है और इसकी विड्थ, क्योंकि 1.25 इंच हमारी टोटल विड्थ है पट्टी की, तो हमने इसको तकरीबन आधा इंच एक सूत्र लिया, जिस तरह हमने बैन का हाफ़ लिया है। इसको भी हमने इसी तरह कट कर लिया और लेफ़्ट साइड पे आपने अपने कट को करना है, ताकि आपका कट बिल्कुल बराबर है। तो कट आपने लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कट बिल्कुल आपकी पट्टी के नीचे की तरफ ही आएगा। अब हमने इसी तरह जिस हमने बैन का नीचे वाला पीस कट किया था, पट्टी का भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा स्टेप है, हमने अपनी पट्टी का जो छोटा पोर्शन है ये हमने अब फ्यूज़ करना है। तो इसकी फ्यूज़िंग हमने अपने कंट्रास्ट पीस पे की है। आप अपने कपड़े से रिलेटेड कोई भी कंट्रास्ट पीस ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो इस डिज़ाइन में यूज़ किया गया है वो ही लें। एक साइड को आपने इस तरह बैंड कर लेना है, पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से आपने बिठा लेना है।
अब फ्रेंड्स हमारा अगला जो स्टेप है, हमारे कफ हैं तो 9.5, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, तो मैंने 9.5 लिए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेने हैं। 2.5 इंच इनकी विड्थ है। और इसी तरह फिर हमने अपने जो कफ का सेंटर है वो ले लिया। 1.25 इंच हमारे कफ का सेंटर बनता है, तो 1.25 इंच हमने कट कर लिया। और इसी तरह आपने लेंथ भी जितनी कफ आपने कट किया इतने ही आपने जो चेक का पीस हमने अटैच करना है वो आपने लेना है। 1 सूत्र 1.25 सूत्र थोड़ा सा छोटा लेना है चेक में। जो पीस हम अटैच कर रहे हैं उसकी रीज़न वही कि हम जब स्टिच करेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ने के बाद आपने एक साइड जो है वो आपने कर लेनी है बैंड। पानी लगा के अच्छे तरीके से इस साइड को आप बिठा लें ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल 100% आ जाए। तो अब हमारा एक कफ मुकम्मल हो गया। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर दोहराते हुए आपने अपना दूसरा कफ भी रेडी कर लेना है। तो ये हमारे कफ दोनों रेडी हो चुके हैं और ये हमारे साथ में जो दूसरे पीस हैं छोटे जो इस पर हमने चेक अप्लाई किया है तो वो अब हमारे मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है, आपने ले लेनी है ये रेशमी नल की। ये मार्केट में इजी अवेलेबल होती है। अब आपने यहाँ से 1.5 इंच हमने तकरीबन बैन का निशान लगाया है। दूसरी तरफ भी आपने सेम जो एक साइड साइज़ लेंगे वही साइज़ आपने दूसरी तरफ भी लेना है। अब हमने अपनी यहाँ पे हल्की सी आपने लाइनिंग की लुक देनी है, लेकिन थोड़ी सी आपने डीप देनी है, यानी गहरी लुक देनी है। तो उसके लिए आपको तकरीबन 4 बार स्टिचिंग आप क्लोज़ लगाएंगे, बिल्कुल साथ यानी जोड़ के लगाएंगे तो आपकी ये लुक बनेगी। तो इसके लिए आपने बैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैन की जिस तरह ये देखें एंड पे हमारी शेप है, हमने सिलाई भी इसी तरह टेपर करके लगाई है। तो आपने भी टेपर करके लगानी है। अगर आप टेपर करके नहीं लगाएंगे तो वो आपकी थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जिस तरह आपकी बैन की का रुख है थोड़ा सा तिरछा, उसी तरह आपने तिरछे रुख में ही सिलाई इस पर अप्लाई करनी है। और 4 बार आपने सिलाई अप्लाई करनी है। अब इसी तरह फ्रेंड्स हम अपनी पट्टी को भी डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा ठोका आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे, और अब ये हमारा सेंटर और इसके बाद ये हमारा तीसरा सेंटर। और अब हम इन पे जो हमने निशानात लगा लिए हैं इन पे अब हम इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये स्टेप आपने ध्यान में रखना है कि बैन पे भी हमने 4 बार अप्लाई किया है तो पट्टी पे भी हमने 4 बार ही अप्लाई करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है फ्रेंड्स, ये आपने लाजमी मेंटेन रखना है, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन होता है वो या आपके डिज़ाइन की जो फिनिशिंग होती है इन चीज़ों पे बहुत उनका इन्हिसार होता है। तो आपने कोई भी स्टेप उठाना है, अगर बैन पे उठाना है तो सेम ही कोशिश करनी है कि पट्टी पे भी वही स्टेप उठाया जाए। अब ये देखिए हमारी लास्ट सिलाई जो लग रही है तो ये हमारी जो लाइनिंग है वो मेंशन हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स हैं वो उनको हम कट कर लेते हैं ताकि ये किसी बदसूरती का बायस ना बने। और अब हमारा जो कट किया हुआ पोर्शन था उसका जो छोटा साइड है उस छोटी साइड को हम कट कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब साइड पे हमारी पाइपिंग आ जाएगी, तो इस वजह से इनकी हमें इस साइड की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको कट कर लिया और इसको स्टिच करते हुए हमें आसानी होगी। अब विड्थ पे हमारी जितनी विड्थ थी उस पर हमने बॉल पॉइंट की मदद से निशान लगा लिया, लेकिन कोशिश करें अपने निशान अंदर की तरफ रख के लगाना है। ये ना हो कि जब आपकी सिलाई लगे तो आपका निशान बाहर की तरफ आ जाए, जो फिर बदसूरती का बायस बनेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और लास्ट पे आपने जो आपका एंड पॉइंट है पट्टी का वो आपने लाजमी मैच करके ही इसकी जो सेविंग है वो स्टार्ट करनी है। अब ये देखें, थोड़ा सा अगर आपका भी इस तरह एक्स्ट्रा पीस रह जाता है ऊपर वाला तो आप इसको बाद में कट करके अपनी दूसरी पट्टी के साथ बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी अब बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है। अब हमने इस पे अपनी पाइपिंग निकाल लेनी है। तो पाइपिंग जितनी बारीक होगी उतनी खूबसूरत लगेगी, बहुत ज़्यादा बारीक भी फिर थोड़ी सी अजीब लगेगी। दरमियानी सी आपने पाइपिंग रखनी है, लेकिन यह है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं से वही साइज़ आपने एंड तक भी लेके जाना है।
यानी ये नहीं है कि दरमियान में आपका एक सूत्र है, साइड से 1.5 सूत्र है, तो वो बदसूरती का बायस बनता है। तो ये देखिए अब हमारी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल लग चुकी है। इस पे हम सिलाई अभी नहीं अटैच करते क्योंकि हमारी सिलाई के लिए हमें जो हमारा चेक का पीस है इसके साथ की नलकी अपनी मशीन पे चढ़ानी है, तो वो हम एक बार लास्ट में ही एक बार चढ़ाकर हम तमाम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो अब इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो बैन है, तो बैन भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इस तरह आपने विड्थ अपनी देख लेनी है, हाथों की मदद से चेक कर लेने और छोटे छोटे थोड़े थोड़े फासलों पे आपने इसका निशान मेंशन कर लेने। ये निशान इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा बैन अटैच करते वक्त हमें आसानी होगी। बहुत से दोस्त फिर कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर आप बॉल पॉइंट इस्तेमाल किया करें, चाक मिट्टी यूज़ किया करें। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम प्रोफेशनल होते हैं तो क्योंकि हमने बारीकी में काम करना होता है, तो चाक मिट्टी क्योंकि विड्थ में होती है, ज़रा चौड़ाई में होती है, तो उससे बिल्कुल एक्यूरेट जो निशानात हैं वो नहीं लगते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो वैसे भी हम ये जो निशानात लगाते हैं ये तजर्बे की बेस पे लगाते हैं और ये हमारे स्टिचिंग के दौरान अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब फ्रेंड्स हमने अपने जो हमारे निशानात हैं या जो लेआउट आपका कह सकते हैं जो मेंशन हुई है, इन लेआउट को हमने फॉलो कर लेना है। निशानात को फॉलो करके अब हमने अपने जो बैन है या छोटा जो बैन है इसको हमने अपने बड़े बैन के साथ पेस्ट कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से आपने जो हमारी लेआउट है उसको आपने लाजमी फॉलो करना है और जो आपकी एग्जैक्ट साइज़ होगा उस पे आपने इसको लगाना है। ये बैन अटैच करते हुए थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। कोई भी काम है वो फ्रेंड्स मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस की बात होती है। हमने भी प्रैक्टिस से ही सीखा है, तो ये सब चीज़ें आपसे शेयर करने का ये मकसद होता है कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ में भी इसी तरह सफाई आ जाएगी। लेकिन सिर्फ बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये पीस हो गया था इसको हमने इस तरह कट कर लिया है। देखिए कोई छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं वो भी मैं स्किप नहीं कर रहा ताकि कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी ना रहे। तो कोई भी प्रोफेशनल ड्रेस डिज़ाइनर होगा तो वो भी लाजमी इस किस्म के स्टेप्स उसके उठाए जाते हैं, तब जाके उसके काम में फिनिशिंग आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करने का ये मकसद है कि आपको किसी किस्म की दिक्कत डिज़ाइन बनाने में ना आए। अब हम बैन की भी इसी तरह पाइपिंग निकाल लेते हैं जिस तरह हमने अपनी पट्टी पे पाइपिंग निकाली है। तो अब एक्स्ट्रा जो आपका फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं। फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इसको भी इसी तरह आपको मैं बैंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग में हमारी पाइपिंग आई है और बिल्कुल इक्वल आई है। अब फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग मुकम्मल होने के बाद अब हमने अपने कफ पे अपना डिज़ाइन मुकम्मल करना है। तो आपने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह निशानात मेंशन कर लेने हैं विड्थ में, ताकि ये स्टिचिंग करते वक्त हमारे ये निशानात रहनुमाई करेंगे। तो इस तरह आपने विड्थ में रख लेना है अपने कफ को और अब हम इस पे करते हैं अपनी स्टिचिंग अप्लाई। अब ये निशानात देखें फ्रेंड्स हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और स्टिचिंग करते वक्त हमें किसी किस्म की मज़ामत नहीं करनी पड़ी, यानी मज़ामत हमने फेस नहीं की, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टिचिंग हो गई है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कफ बिल्कुल एक्यूरेट और ख़ूबसूरती के साथ, नफासत के साथ हमारा कफ भी रेडी हो चुका है। तो ये इसका शार्ट अगर आपको कहा जाए कि ये स्टेप्स हैं जो अप्लाई करके आप अपने काम में फिनिशिंग ला सकते हैं। अब सेम उसी तरह जिस तरह हमने बैन और पट्टी की पाइपिंग निकाली है, आपने कफ की भी पाइपिंग निकाल लेनी है। अब फ्रेंड्स हमने अपनी मशीन के 3 स्टेप बढ़ा दिए हैं, टांका बड़ा कर दिया है और जो थ्रेड है वो हमने निकाल लिया है। यानी अपनी मशीन में आपकी थ्रेड नहीं होना चाहिए, मशीन आपने खाली निकाल कर लेनी है। नीचे से आपने जो आपकी बोबन है वो भी निकाल लेनी है और मुकम्मल यानी आपकी मशीन में थ्रेड नहीं है। अब आपने जस्ट जहाँ पे आपने ये डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे आपने इस तरह रन करना है और ये देखें छोटे छोटे होल्स आ गए हैं जो आपकी ये डिज़ाइन मुकम्मल करने में हमारी रहनुमाई करेंगे।
इसी तरह हमने बैन पे भी ये निशानात लगा लिए हैं और इसी तरह अब हम अपनी जो फ्रंट पट्टी है उस पर भी निशानात लगा लेते हैं। और ये देखिए इस तरह जस्ट यानी सिंपल आपकी खाली मशीन रन हुई है। अब आपने वही रेशमी थ्रेड अपनी नीडल के अंदर डाल लेना है और लास्ट में आपने गिरा लगा लेनी है। और ये देखें डबल धागा आपने लेना है और उसके बाद आपने एक होल में से इसको ऊपर खींचना है और दूसरे में आपने इसको इंसर्ट करके, यानी एक आपका जो होल होगा वो खाली रहेगा और दूसरा जो है वो आपने फिल करना है। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत आसान सा स्टेप है। इसके लिए स्पेशल मशीनें भी होती हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीनें होती हैं जो स्पेशल ये सिलाई लगाती हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब एक डिज़ाइन के लिए या कुछ डिज़ाइन के लिए हम वो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स बाय करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो अरम कलेक्शन की कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ है तो उसका जो शॉर्ट तरीका है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह ये सिलाई ज़बरदस्त अंदाज से हाथ से ही लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। और वीडियो के साथ साथ अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ्रेंड्स प्लीज़ अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इस किस्म की अच्छी अच्छी जो टेक्निक्स हैं वो अरहम कलेक्शन आपके लिए लेके आता रहेगा। और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी लाजमी दबा लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो देखें फ्रेंड्स, हमारा कफ कितने आसान से स्टेप के साथ मुकम्मल हो चुका है। और ये देखें हमारी फिनिशिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये स्टेप थे, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। पट्टी, बैन और मुकम्मल हमने इस पर ये हाथ की मदद से हमने सिलाई लगा ली है। तो हमारा ये डिज़ाइन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारा कफ 100% रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसकी फिनिशिंग देखें आप। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है हमारी पाइपिंग की। तो पाइपिंग अब हमने इस तरह आपने बैंड कर लेनी है। बैंड करके अब हमने धागा जो है वो हमने अपने चेक का जो पीस था उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर मशीन के ऊपर अप्लाई कर लिया है। तो ये थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा सा काम डिले होता है, लेकिन फ्रेंड्स इससे आपके काम में फिनिशिंग आएगी। तो आपने ये स्टेप्स लाजमी उठाना है। यानी अगर यहाँ पे आप कोई भी कलर का धागा यानी अगर वाइट ही लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बुरा लगेगा। तो आपने इसलिए कोशिश करनी है कि जो आपका डिज़ाइन जहाँ बांध रहा है वहाँ पे जो थ्रेड अप्लाई हो वो बिल्कुल नीट आए और मैचिंग में हो। ये देखिए हमारा थ्रेड बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैचिंग में और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आपने बैन की भी पाइपिंग निकाल लेनी है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है, इसको हमने कट कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखें डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। फ्रेंड्स आज की वीडियो के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, ये डिज़ाइन कैसा लगा है, और आपने हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है। और अगर आप भी चाहते हैं अरहम कलेक्शन आपके लिए कोई डिज़ाइन लेके आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह वो डिज़ाइन आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आप अपने हाथ के बने हुए डिज़ाइन हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिए, हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको ज़रूर जगह देंगे। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।